बेटे की शादी से राजभर ने दिखाई सियासी ताकत। माफिया ब्रजेश धनंजय सिंह ने की शिरकत। पूर्वांचल में 2024 के लिए बन सकता है नया गठबंधन। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी के बाद मंगलवार को वाराणसी में रिसेप्शन हुआ। इसमें भाजपा सपा समेत कई दलों के नेता पहुंचे। राजभर के भोज में पूर्व एमएलसी और माफिया ब्रजेश सिंह और पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी पहुंचे। मुख्तार अंसारी और अफजाल के जेल में होने के चलते उनके भतीजे विधायक मन्नू अंसारी रिसेप्शन में पहुंचे। वहीं मुख्तार के कुछ करीबी और कुछ विरोधी खेमे के नेता भी नजर आए। इस राजनीतिक जमावड़े से पूर्वांचल में नए समीकरण बनने की बात कही जा रही है। राजभर के आवास पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सूर्य प्रताप शाही, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अरुण निकिता को आशीर्वाद देने पहुंचे। इसके अलावा विधानसभा में प्रतिपक्ष के पूर्व नेता राम गोविंद चौधरी, गाजीपुर के जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह, जंगीरपुर विधायक वीरेंद्र यादव भी पहुंचे। इन सभी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी, वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी, विधायक अवधेश सिंह ने भी शिरकत की। साथ ही कई आईएएस, पीसीएस और पीपीएस अधिकारी भी पार्टी में नजर आए। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का भी बधाई संदेश राजभर के आवास पर पहुंचा। दरअसल सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नए समीकरण बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सपा से अलग होकर उन्होंने अपने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन बेटे की शादी में दिग्गजों को जुटाकर अपनी राजनीतिक अहमियत जरूर दिखाई। रिसेप्शन में भाजपा नेताओं के आगमन से राजभर के नए सियासी गठबंधन की अटकलों को हवा भी दी गई है। इसके साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं के पहुंचने से 2024 में नई राजनीतिक संभावनाओं को भी बल मिला है। आपको बता दें, 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सुबह सपा ने 4 सीटें जीती थी। इसके बाद 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ रही सुबह सपा का और कद बढ़ा। पूर्वांचल में राजभर के प्रभाव क्षेत्र आजमगढ़ और गाजीपुर में भाजपा का खाता नहीं खुला। मऊ जिले में बड़ी मुश्किल से एक विधानसभा सीट ही भाजपा जीत पाई थी, जबकि 3 सीटों पर सुबह सपा गठबंधन को सफलता मिली। वहीं जौनपुर में सुबह सपा गठबंधन 5 और बलिया में 3 जीतने में सफल रही। इसके साथ ही पिछली बार की तुलना में इस बार सुबह सपा के विधायकों की संख्या 4 से बढ़कर 6 हो गई है। यही वजह है कि राजभर की बढ़ती ताकत का एहसास भाजपा को भी हो रहा है। वैसे भी लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर है, क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटें ऐसी हैं जहां 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बावजूद भाजपा के लिए जीतना मुश्किल भरा रहा। इनमें जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया सीटें शामिल हैं। वैसे भी ये सीटें भाजपा के लिए हमेशा से बेहद मुश्किल सीटों में शुमार रही है। ओम प्रकाश राजभर का इन सीटों पर खास प्रभाव रहा है। राजभर समाज के वोटर घोसी, गाजीपुर, लालगंज और सलेमपुर में निर्णायक भूमिका में हैं।